फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। दोस्तों, आज इंग्लिश का जो फर्स्ट पोएम है, क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार पोएम है और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि पेपर का डेट भी फिक्स हो चुका है। पेपर आप लोगों का बहुत ही जल्द यानी कि 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आइए इसका हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम देखेंगे, जैसे कि राइमिंग स्कीम और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, अबाउट द पोएम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम, उसके बाद टेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अबाउट द पोएम में देखिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका मतलब ये है कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, मतलब बर्फ के कण, ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज किया गया है या लिखा गया है। ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम, और एक सिंपल पोएम है, साधारण सी पोएम है, और शॉर्ट पोएम है, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसकी लेंथ जो है बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन फिर भी एट विथ ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग। लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही अधिक है, मतलब इसका जो अर्थ है वो काफ़ी अच्छा अर्थ है और समझने योग्य है। द पोएट एक्सप्लेन्स नाउ एन एक्ट pity as experience snow of one's body can brighten one's day up। मतलब कवि जो है इसमें छोटी सी बात को भी लेकर, मतलब पिटी तो एक बात है, लेकिन वो उससे उसके दिमाग में क्या चेंजेस आते हैं, एक छोटी सी बात को भी लेकर क्या चेंजेस उसके दिमाग में आते हैं या उसका मूड किस तरीके से चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट्स इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये अपने मन की बातों को इस कविता में अपने लाइनों के थ्रू ये बताना चाहते हैं हमारे बीच। ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, कहते हैं जिस तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखने से बहुत ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं। टेक्स्ट पे देखिए, इसका टेक्स्ट अनुवाद हम लोग देखेंगे। द वे ए क्रो, ठीक है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए दोस्तों, द वे ए क्रो, अब इसमें जो कवि है वो रास्ते से गुजर रहा होता है, तो उसको रास्ते में एक हेमलॉक ट्री मिलती है। हेमलॉक ट्री, जिसे आप कह सकते हैं धतूरे का वृक्ष, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। धतूरे का वृक्ष भी नहीं अच्छा होता है, न हमारे लिए कौवे को भी हम शुभ नहीं मानते हैं, मतलब अशुभ माना जाता है कौवे को भी और हेमलॉक ट्री को भी। तो कवि क्या चेंजेस बताना चाहता है कि ये सब नहीं मानना चाहिए, ये सब मतलब हमारे मन का भ्रम है, ठीक है। तो जो कवि है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो कवि है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है। तो क्या होता है कि एक क्रो आता है। देखिए, यहाँ पे एक क्रो का मेंशन किया गया, एक क्रो आता है जो कि हमारे लिए अशुभ माना जाता है। तो वो अब सूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, जैसे बर्फ का एक कण है, बर्फ का कण जो कि उसके ऊपर हिला के सूख करके, सेक का सेकंड फॉर्म सूख, अब उसके पत्तियों को हिला के उसके डस्ट ऑफ स्नो उस कवि के ऊपर गिर जाता है। मतलब कुछ बर्फ के कण हैं जो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। अब उसको गिरने से कवि के मन का जो विचार है, उसकी जो मनोदशा है, किस प्रकार बदलती है। बाकी के दिनों में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, लेकिन अब उसका मूड किस प्रकार चेंज होता है देखते हैं हम लोग। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड। अब देखो क्या कह रहा है कवि। कवि कह रहा है कि कवि जो है पहले बहुत ही परेशान था, लेकिन जब जब उस कौवे ने उसके ऊपर डस्ट स्नो के जो
स्नो के जो कण हैं वो गिराए, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जो इंटरचेंज है, कॉन्शियस माइंड है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी मनोदशा बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। और वह बाकी का जो बचा हुआ दिन है, मतलब बाकी की जो पहले वाला दिन था वो तो बहुत ही परेशान था, लेकिन उस समय उसका मूड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है और बाकी का दिन वो वेस्ट होने से बचा लेता है। बाकी के दिन वेस्ट होने से वो बचा लेता है और उसका सदुपयोग करने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों यही पोयम है, बहुत ही खूबसूरत पोयम है ये। ठीक है, आइए कुछ मीनिंग इसका देख लेते हैं। इसमें मीनिंग तो बहुत ही कुछ है नहीं हार्ड, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे नीचे वे मतलब जानते हैं तरीका है। क्रो मीन्स कौवा, ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। हैज़ गिवन, प्रोवाइडेड, ये जो इंग्लिश मीनिंग है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे माई हार्ट का आपको वहाँ मैच करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। सेल्फ बॉडी ऑर्गन, चेंज अल्टरनेशन परिवर्तन, मूड स्टेट ऑफ माइंड मनोदशा, सेव्ड बचाना, रीव्ड मतलब दुखी रहा। ठीक है, आई हैड रीव्ड देखो लास्ट में प्रयोग किया, ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड, तो बाकी का दिन तो बहुत परेशान था, लेकिन अब जो है बिल्कुल खुश रहता है। दोस्तों और इसमें राइमिंग स्कीम की बात हम करते हैं। राइमिंग स्कीम के बारे में क्या है, राइमिंग स्कीम पूछ सकता है आपका, और एक्चुअली पूछता भी है एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में पूछ रखा है। ऐसे आपको ऐसे लाइनें दे दी जाएंगी और उससे पूछेगा इसमें कौन सा राइमिंग स्कीम होगा। तो हम लोग राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से राइमिंग क्या होता है कि इसको पढ़ने से जो हमारा साउंड निकलता है, क्या साउंड, जो हमारा साउंड निकलेगा वो कैसे होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ क्रो, क्रो है, तो इसको हम सबसे पहले द वे ए क्रो, लास्ट वाला जो वर्ड है क्रो है, इसको ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, इसको ए से डिनोट कर लिए, फिर हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, तो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ मी, सूक डाउन ऑन मी, देखिए क्रो मी बिल्कुल अलग अलग है ना साउंड इसका, तो इसको मी को बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अब देखिए डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो, जैसे क्रो स्नो मिल रहा है ना, तो स्नो को जो है हम क्या कर देंगे, फिर ए से कर देंगे, डिनोट करेंगे। फिर फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जैसे ट्री और मी, ट्री मी एक जैसे, जैसे मी को किए हैं अब बी से, तो इसको भी हम बी से कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, देखिए हार्ट और पीछे किसी से नहीं मैच कर रहा साउंड, तो इसको हम लोग सी से कर देंगे क्योंकि सी अभी तक नहीं प्रयोग किए हैं। अब देखिए चेंज ऑफ मूड, मूड हार्ट ट्री ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो मूड को भी हम डी से कर देंगे। नेक्स्ट, अब एंड सेव्ड सम पार्ट, अब जैसे पार्ट और हार्ट, देखिए पार्ट और हार्ट एक जैसे है ना, तो इसको जो है हम किससे करेंगे, जैसे हार्ट को सी से किए हैं तो पार्ट को भी हम सी से कर देंगे। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड, तो बाकी ऑफ ए डे जो उसका पहला दिन था, मतलब शुरुआत का इनिशियली जो डे का आरंभ हुआ था वो ड्रीव्ड था, लेकिन अब जो है हैप्पी है वो, तो आई हैड ड्रीव्ड, अब वहाँ अब देखिए ड्रीव्ड और मूड दोनों एक जैसे, तो मूड को किससे डिनोट किया, डी से, तो इसको भी डी से कर देंगे। अब आपका राइमिंग स्कीम क्या बन गया, देखिए आपका राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए बी, ए बी, सी, डी, और क्या बन गया, सी और डी, आपका ये टोटल राइमिंग स्कीम है। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको चैप्टर या पूरा इसका एक्सप्लेनेशन द डस्ट ऑफ स्नो का समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।